दशहरा उत्सव में खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वहाँ मौजूद हैं। उन्होंने रघुनाथ भगवान का आशीर्वाद भी लिया और वहाँ पर साथ ही उन्होंने आवाम का इस्तकबाल किया, आवाम का भी आशीर्वाद लिया है। पहली बार कुल्लू के इस बैनुल-अक़वामी दशहरा महोत्सव में बहैसियत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यहाँ पर शरीक हुए और उन्होंने आशीर्वाद लिया। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बारामूला रैली में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इंतखाबात के जल्द इनेकाद की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट की तैयारी का अमल जारी है। वोटर लिस्ट मुरतब करने का अमल पूरा होने के बाद फौरी इंतखाबात कराए जाएंगे। हमने पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू की। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही चुनाव आयोग का मतदाता सूची बनाने का काम समाप्त हो जाएगा, पूरी पारदर्शिता के साथ कश्मीर के अंदर चुनाव करा दिए जाएंगे। आप नुमाइंदे यहां पर शासन करेंगे। माताओं, बहनों और भाइयों, मैं परिसीमन की बात करना चाहता हूं। पहले जो परिसीमन किया, डिलिमिटेशन किया, ऐसे किया था कि आप कुछ भी करो, ये 3 परिवार के लोग ही चुनकर आएंगे। मोदी जी ने जिस प्रकार की दखल नहीं की और आज चुनाव आयोग ने जो डिलिमिटेशन किया है, इसके परिणाम स्वरूप आपके ही नुमाइंदे जीत कर आएंगे, आप यहां पर शासन करेंगे। मित्रों, दहशतगर्दी से मोदी जी ने लगभग कश्मीर को मुक्त कर दिया है। और आज मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, दहशतगर्दों का साथ गांव में भी कोई देता है तो उसको समझाइए, उसको वापिस लाइए, उसको मेन स्ट्रीम में लाइए। दहशतगर्दी से, आतंकवाद से कश्मीर का भला नहीं होने वाला। कश्मीर का भला जमहूरियत से होने वाला है। कश्मीर का भला इंडस्ट्री लगने से होने वाला है। कश्मीर का भला से होने वाला है। कश्मीर का भला IIM लगने से होने वाला है। अमित शाह ने अपोजिशन पर भी वार किया। उन्होंने परिवारों पर हमला करते हुए कहा कि साबिका हुकूमतों ने अवाम को बेवकूफ़ बनाया, जबकि मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर लगाया। इस हवाले से उन्होंने गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को रिजर्वेशन दिए जाने का तस्करा भी किया। शाह ने मजीद कहा कि मोदी मॉडल तामीर व तरक्की और तालीम का मॉडल है, जबकि गुपकार मॉडल दहशतगर्दों को पनाह देने वाला है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 खानदानों ने हुकूमत की और 3 परिवारों ने जमहूरियत को खत्म किया। विकास इसलिए हो रहा है कि यहां अलगाववाद की बात करने वाले साइड ट्रैक मेडिकल कॉलेज 2047 से 14 तक, मैं बबुआ जी और फारूक साहब सुन ले, 2047 से 2014 तक आपके परिवारों ने शासन किया। सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज बनाए थे। 14 से 22 तक 9 मेडिकल कॉलेज नए बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 15 नर्सिंग कॉलेज बनाए हैं। पहले 500 डॉक्टर अब 1300 डॉक्टर यहां से निकलकर देश भर की और जम्मू कश्मीर की सेवा करेंगे। कश्मीर में एम्स बनाया है, कश्मीर में नीट बनाया है, अनंतनाग, बारामूला, वहां पर नई मेडिकल कॉलेज बनाई है, नीट कश्मीर में बनाया है। जम्मू और कश्मीर में 2 क्लस्टर विश्वविद्यालय बनाए हैं, BSc नर्सिंग कॉलेज और 2 कैंसर इंस्टीट्यूट भी कश्मीर में बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को ये करने आया हूं कि धारा 370 के कारण गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलता। आप लोगों को अब तक आरक्षण मिलता था क्या, बताइए? मिलता था? शिक्षा में भी नहीं मिलता था, सरकारी नौकरियों में भी नहीं मिलता था, चुनाव के अंदर भी आपको आरक्षण नहीं मिलता। मोदी जी ने धारा 370 हटा दी और अब ST का आरक्षण मिलेगा। इसके साथ साथ मोदी जी ने एक आयोग बनाया, जस्टिस शर्मा का, इससे फिर से एक बार SC
SC, ST, OBC का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर जातियों को जोड़ा और मैं आज कहने आया हूं गुर्जर, बकरवाल और मेरे पहाड़ी भाइयों को इसके तहत अब आरक्षण मिलने लगेगा। भाइयों बहनों, हमने कहा कि आरक्षण मिलेगा और अब्दुल्ला साहब गुर्जर भाइयों को भड़का रहे हैं कि आपका कम हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं गुर्जर भाइयों को, अब्दुल्ला साहब ने उन्हें तो कुछ नहीं दिया, मगर मैं कहना आया हूं कि पहाड़ियों को भी मिलेगा, मगर गुर्जरों का 1% कम नहीं होगा। गुर्जरों को जितना है उतना मिलता रहेगा और उसके साथ मेरे पहाड़ी लोगों को भी आरक्षण मिलेगा। मोदी जी ने जो व्यवस्था करी है, ये व्यवस्था ही खुशहाल जम्मू कश्मीर का रास्ता है। मैं आज फिर से एक बार पूरी घाटी के मेरे भाइयों बहनों को कहने आया हूं, दिल में बड़ा दर्द होता है किसी ओर से भी एक व्यक्ति, एक इंसान जब मारा जाता है, किसी भी इंसान के कंधे पर सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? किसी भी इंसान के कंधे पर सबसे बड़ा बोझ अपने बेटे की अर्थी का होता है। भाई, अपने बेटे की अर्थी का। 42,000 लोग मारे गए, कभी कोई नेता का बेटा नहीं मरा, कभी नहीं मरा। 42,000 लोग गरीबों। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में से अलगाववाद समाप्त हो, जम्मू कश्मीर में से आतंकवाद समाप्त हो और जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग बनकर रहे, वो हम चाहते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज आपको बड़े विनम्र भाव से अपील करना है। ये लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात करिए, मैं चाहता हूं हम आपसे बात करें। वो लोग कहते हैं पाकिस्तान की सुनिए, हम कहते हैं घाटी की आवाम की सुनिए। और ये लोग कहते हैं कि इनको जरा संभाल कर रखिए। मैं आपको कहता हूं दहशतगर्दी, इसको मोदी सरकार नहीं करेगी। दहशतगर्दी को हम जम्मू कश्मीर से उखाड़ सकते हैं। भाइयों बहनों, माताओं, जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास, चाहे घाटी हो, चाहे जम्मू, चाहे श्रीनगर हो, चाहे मेरा बारामूला, सब जगह सर्वांगीण विकास का काम हमने हाथ में लिया है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।